हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आपकी केमिस्ट्री। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो पूरा का पूरा केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस होगा। अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। जो बच्चे बिल्कुल भी केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानते ना, मतलब रसायन विज्ञान हिंदी में बोलते हैं इसको, वो भी समझ जाएंगे गारंटी। लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको बेसिक है वो तो लर्न होनी ही चाहिए। उसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं जितने भी फॉर्मूले आपको लिखवाता हूँ, जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये आपको लर्न करनी है पूरी की पूरी। और एक अलग से नोटबुक बना लो, ठीक है, उसमें नोट्स बनाते हुए चलो। सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ मैं साइंस आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। बस जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ, पूरी समझाने वाली चीज़ पूरी समझाएंगे, नोट्स भी बनाएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो आप साथ साथ लर्न करते रहना और नोट्स भी बनाते रहना। जैसे आज मैं बात करूँ तो बिल्कुल जीरो से केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि अपन चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आज चैप्टर स्टार्ट नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसे आपने पहले पढ़ रखा होगा हालांकि, लेकिन किन किन बच्चों को लर्न नहीं होगा। जैसे नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन। इनकी फुल फॉर्म भी लिख दूंगा। अभी मैं इनके सिंबल लिख रहा हूँ, प्रतीक लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, H से दिखाया जाता है। हीलियम 2 नंबर पे आता है, He से दिखाया जाता है। 3 नंबर पे लिथियम आता है, Li से दिखाया जाता है। नंबर प्लस सिंबल आपको लर्न करना है। अभी मैं इनकी फुल फॉर्म लिख दूंगा हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। फिर सातवां अपना हो गया ऑक्सीजन। 9 पे है फ्लोरीन, 10 पे नियोन, 11 पे सोडियम, ठीक है, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम। यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म लिख लेंगे। इसके बाद 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फॉस्फोरस P, 16 पे सल्फर एस, 17 पे क्लोरीन Cl से दिखाते हैं इसको, 18 पे आर्गन Ar 18, ठीक है। और 19 पे पोटेशियम, पोटेशियम को K से दिखाते हैं। और 20-20 पे अपन बात करेंगे कैल्शियम। मतलब मैं वो फॉर्मूले लिखाऊंगा जिनके 10th क्लास में जितनी ज़रूरत है, बस उससे आगे नहीं बढ़ना। ये तो आपको लाइन वाइज याद करना ही करना है। अब कुछ दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको नाम से, मतलब देखो हर चीज़ हाइड्रोजन एच से स्टार्ट हो रही है, आपको विलन होने में ईजी पड़ेगा। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन Ni, ठीक है। सोडियम, इसको थोड़ा अलग से याद करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मुझे पता है कि कुछ बच्चे सोडियम पूछते हैं वो एस बोल देते हैं सोडियम, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि साउंड सोडियम मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग से लर्न करना है आपको। लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ। सोडियम Na होता है, भले ही पढ़ने में सोडियम हो। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब। एक बात आती है पोटेशियम की। पोटेशियम में बच्चे कुछ पी बोल देते हैं, लेकिन वो पोटेशियम भी के है। बस इन दो को थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सिंपल सा 20 तो हर किसी बच्चे को लर्न होने चाहिए। कहाँ काम आएंगे बताऊंगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी बताऊंगा। इसके बाद मैं इनकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ आपके, ठीक है। तो ये आपकी फुल फॉर्म में लिख लेना अच्छे से, नोट्स के पेज में लिख लेना इनको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनको बहुत बार रिपीट करो, लर्न हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ट्रिक बता सकता हूँ, ट्रिक में कुछ नहीं होता, छोटे मोटे इतने फॉर्मूले तो लर्न करने ही है। तो 20 तक तो आपको करने हैं लर्न ये वाले। इसके बाद में मैं इनकी वैलेंसी निकालना सिखाता हूँ आपको। वैलेंसी का मतलब संयोजकता। अगर मैं इनकी वैलेंसी की बात करूँ, यानी कि संयोजकता की बात करूँ, तो संयोजकता कैसे निकलती है, देखो बहुत सिंपल है। 20 की, तो इसके बाद में कुछ अलग से लर्न करना है अपन को। जैसे मैं अगर बात करूं कि ये है एक बीच में न्यूक्लियस बताया था आपको, पता है ये एक केंद्रक होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं चारों ओर। आपको जो क्लास इनका जो लर्न करना है, शेल बोलते हैं इसको, एक शेल होती है, ठीक है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये वैसे तो एक फॉर्मूले पे बेस्ड होती है, 2n²। तो सपोज ये एल शेल है, पहले वाली एल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 और 2। फिर सेकंड के अंदर 8 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर थर्ड के अंदर, अब देखो मैं बताऊं, अगर एक्चुअल में अपन इसको नाम एल दें, इसको एम दें, इसको एन दें, नाम नाम अगर देना चाहें, तो एल के अंदर 2n² का मतलब होता है, एन का मतलब है नंबर ऑफ शेल, ठीक है, नंबर ऑफ शेल। यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, कक्षों, कक्षा की संख्या। एक कक्षा, दो कक्षा, ऐसे कक्षा है, ठीक है, इसकी संख्या हो जाएगी।
तो इसके अंदर एल के अंदर हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर भाई। पहली सेल के लिए मतलब एक कक्षा यानी कि पहले में 2 आएंगे, फिर सेकेंड है 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8, फिर थर्ड के अंदर 2 इंटू तीसरी सेल आ गई एन यानी कि तीसरी सेल का मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 9 यानी कि 18। इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। तो मेरी बात समझना 2 8 18, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर 2 8 18 एज इट इज लेते हैं नहीं लेते हैं वो तरीका सीखो, वो है मेन बात। जैसे मुझे अगर यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी फाइंड करनी है या फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना है इसका, तो कैसे निकलेगा। तो देखो ये तो न्यूक्लियस है, ये मान लो न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है। अब इसके पहले के अंदर सोडियम आता कितने नंबर पे, 11 पे। ये तो लर्न करना ही पड़ेगा कि सोडियम 11 नंबर पे आता है, ठीक बात है। अब देखो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करूँ, तो पहले में 2 यानी कि एल के अंदर जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट 8 और फिर 1। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये 8 है सेकंड में, यहाँ तक मामला ठीक था, आपको भी पता है कि पहले में 2 दूसरे में 8, तो ठीक है, बाकी जो बचेगा थर्ड सेल में चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन बात आती है, सपोज मैं बात करूं कैल्शियम की, कैल्शियम कितने पे आता है, 20 पे। कैल्शियम आता है 20 पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैल्शियम 20 पे आता है। तो अब आप क्या दिखाएंगे इसका, 2 8 8। अब मेरी बात सुनो, 2 8। अब यहाँ आप सोचेंगे कि यार इसमें एक्चुअल में 18 की कैपेसिटी है भाई, 18 आ सकता है थर्ड सेल के अंदर, तीसरी जो कक्षा है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 की कैपेसिटी है। लेकिन हमें कितना चाहिए, 2 8 10 तो हो गए, 10 और चाहिए। मेरी बात समझ, 10 और चाहिए। लेकिन अब ध्यान रखना, एक रूल है कि जो लास्ट आपका जो ऑर्बिट या फिर लास्ट जो कक्षा होती है, लास्ट शेल होती है, उसके अंदर हमेशा 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हो, जो भी लास्ट मतलब 20 के लिए लास्ट जो होगी, ऐसे लास्ट नहीं, ऐसे तो बढ़ती जाएगी, आप तो अभी कौन सी लास्ट है, लेकिन 20 के लिए लास्ट, 20 के लिए लास्ट होगी, ये जैसे लास्ट होगी 1 2 थर्ड जो सेल होगी, क्योंकि पहली में 2 दूसरी में 8 और तीसरी सेल 20 के लिए मतलब कैल्शियम के लिए लास्ट होगी, लेकिन उसमें 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एक्चुअल में अगर आप यहाँ पर 18 दिखाते हो, इसका मतलब आप इस कैल्शियम को, ये लास्ट सेल है, जबकि आपने लास्ट सेल के अंदर 10 दिखाते हो, तो आपने यहाँ पर तो 10 दिखा दिया, जबकि एक्चुअल रूल क्या कहता है कि लास्ट सेल के अंदर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसलिए हमने इस 10 के 2 टुकड़े कर लिए, 8 और 2। मेरी बात समझ रहे हो। इसलिए कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, वो हो गया 2 8 8 और 2। समझ गए, इन 10 का हिसाब किताब क्या था कि लास्ट वाली में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और अगर इनको आप मर्ज करके इकट्ठा 10 दिखाते तो हमारा रूल फेल हो जाता है, क्योंकि 8 से ज़्यादा हो रहा था थर्ड सेल के अंदर, लास्ट सेल के अंदर। इसलिए हमने इसके टुकड़े करना बेटर होता है, भले ही 18 की कैपेसिटी हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसलिए कैल्शियम, अब ये तो तरीका आ गया आपको इनको अंदर स्टेबल करने का, दिखाने का। तो मैं मोटा मोटी आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत एक सिंपल ट्रिक बता दूँ क्या, वो ये है कि आपको 20 तक की वैलेंसी याद करनी है पहले, और उसका जुगाड़ यही है कि आपको हमेशा पहली सेल के अंदर 2, ठीक है, 2, दूसरी के अंदर 8 और तीसरी के अंदर भी 8 समझते हुए चलना है। 1 मिनट के लिए सोच लो। अब मेरी बात सुनो, अब मैं सारों की वैलेंसी आपको निकाल के बता देता हूँ बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। जैसे अगर मैं बात करूँ कहीं से भी उठा लो, सपोज अपन ने बात की कैल्शियम की, अभी कैल्शियम करके आ रहे थे, तो कैल्शियम आता है 20 पे, ठीक है। अब रफली समझना, पहली सेल के अंदर 2 चले गए, दूसरी में 8 चले गए, तीसरी में 8 चले गए, 8 8 16 और 2 18, पीछे कितने बच गए, 2। ये 2 इसकी वैलेंसी है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2, यानी कि +2 लिख सकते हो, +2 क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है। अब मेरी बात समझना, ये कब प्लस लिखते हैं कब माइनस लिखते हैं वो तरीका बता देता हूँ। कैल्शियम की वैलेंसी 2 हो गई। अब यहाँ पर माइनस कब आता है प्लस कब आता है, इसका मेरे पास एक ट्रिक है कि अगर यहाँ पर लास्ट के अंदर 5 हो, यानी कि 4 से ज़्यादा हो, ये मान लो आप 4 से ज़्यादा हो, तो हमेशा उसके बाद बचने वाली वैलेंसी मतलब जो होगी वो माइनस में आएगी। जैसे मैं बात करूँ क्लोरीन की, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, आता है कि नहीं आता, तो 17 का मतलब 2 2 8 10 और ये 7, यानी कि इसमें 2 और इसमें आ गया आपके 7 और लास्ट वाले में आ गए 8। समझ में आ गई, यानी कि 2 8 और 7। अब यहाँ पर ये 4 से ज़्यादा है, लास्ट वाला 4 से ज़्यादा होना है, ठीक है।
4 से ज़्यादा, इसका मतलब क्लोरीन को एक की और ज़रूरत है ये थर्ड सेल पूरी करने के लिए, यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी -1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ माइनस लगा दो, इसका मतलब होता है क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। हालांकि प्लस माइनस का आपके कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अब मैं बात करूँ सोडियम की, मेरी बात सुनना है ना, सोडियम की वैलेंसी की बात करूँ, सोडियम आता है 11 पे, वैलेंसी का मतलब संयोजकता, सोडियम आता है 11 नंबर पे। अब सुनना मेरी बात, पहले में कितने, ये तो न्यूक्लियस इसका, पहले में 2, ठीक है, दूसरे में 8, 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम का हमने लिखा 2 8 और 1, फिक्स बताया था मैंने, 2 8 8 याद कर लो आप, 2 8 8, 2 8 10 11, लास्ट में जो बचा 11वां हो गया। अब मेरी बात सुनना, ये सोडियम के लिए एक्स्ट्रा है, ये 4 से नीचे है ना, मतलब ट्रिक क्या है, 4 से ऊपर तो माइनस में, 4 से नीचे तो प्लस में, यानी कि हालांकि आप तो इतना भी लिख दो कि सोडियम प्लस, या फिर आपको लर्न करना है कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, जो 4 से कम है तो वो, यानी कि 1, लेकिन अगर आप पूरा लिखना चाहते हो Na प्लस, यानी कि सोडियम की 1 प्लस में भी होती है, तो दोनों तरीका बता रहा हूँ। हालांकि वैलेंसी निकालना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको तो प्लस माइनस भी सिखा देता हूँ साथ में। अब मैं बात करूँ सपोज आपके कार्बन की, कार्बन आता है 6 पे, मेरी बात सुनना, कार्बन 6 पे आता है, यानी कि समझो मेरी बात है, ये न्यूक्लियस, यानी कि 1 और 2, कार्बन आता है 6 पे, तो पहला 2 चला गया, पीछे कितने बच गए, 4 और, तो 4 आ जाएंगे सेकंड सेल में, 1 2 3 4। अब वो 4 बराबर हैं, 4 के ना तो ऊपर ना कम, तो 4 जब हो तो 4 ही वैलेंसी होती है, यानी कि 4 की 4 संयोजकता है। 4 से ऊपर हो यानी कि 5 से ऊपर हो तो वो वैलेंसी 8 से जितनी कम हो। जैसे मैं बात करूं अगर नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन आता है 7 पे, नाइट्रोजन 7 पे आता है, स्पेस यहाँ बना लेते हैं, नाइट्रोजन 7 पे आता है, तो ये देखो, ये अपना न्यूक्लियस, पहले में 2, ठीक है, और दूसरे में आ जाएंगे 5, क्योंकि नाइट्रोजन आता है 7 पे, 1 2 3 4 और 5, 5 हो गए, ठीक है, पहले में कितने हैं 2, दूसरे में 5, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 5 हुआ, यानी कि ये जो लास्ट वाली है वो 4 से ज़्यादा है, तो हमेशा 8 में से माइनस करना है, पीछे कितना बच गया 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 3। इस तरीके से वैलेंस यानी संयोजकता निकाली जाती है। तो 1 से 20 तक निकालना तो बहुत आसान है, मैं एक बार ट्रिक फिर बता देता हूँ आपको। अब देखो 1 से 20 तक तो आप वैलेंसी ऐसे ही निकालोगे, याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, मैं अब आपको डायग्राम भी नहीं बनाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए था टाइम लगा, वरना टाइम लगेगा नहीं, सेकंडों में निकालोगे। जैसे आपने कहा आर्गन, ठीक है, आर्गन, आर्गन का नंबर याद रखना, वो 18 पे आता है बस। ऑर्गन 18 पे है, ऑर्गन, ऑर्गन 18 का मतलब है 2 8 8, मैंने याद करवा दिया आपको, 2 8 8 कितने हो गए 18, यानी कि इसकी वैलेंसी कुछ नहीं, क्योंकि लास्ट में 8 के 8 कंप्लीट, तो वैलेंसी होगी 0। ऐसे ही मैं बात करूं आपके ऑक्सीजन ले लो, चलो ऑक्सीजन आता है 8 पे, तो 2 6 टुकड़े कर लो, हालांकि पहले में 2 उसके बाद में 8 आता है, लेकिन 8 तो पूरे ही, यानी पीछे कितने बचे 6। तो अब सुनना, ये जो लास्ट है वो 4 से ज़्यादा है, जब 4 से ज़्यादा हो तो हमेशा 8 में से माइनस करना है, क्योंकि हमें पता है अगर ये लास्ट सेल होती, यानी कि 8, भाई लास्ट सेल में 8 हो सकते हैं, तो 8 में से इसको माइनस कर लो, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी 2। ऐसे ही मैं बात करूँ आपकी, कोई सा भी निकालो, फ्लोरीन चलो ले लो, F, ये आ गया आपका 9 पे, यानी कि 2 और 7 हो गए 9। अब इसको राउंड, ये जो शेल पूरी करने के लिए कितने की इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1, यानी कि 5 से, सॉरी 4 से ज़्यादा है, यानी कि 8 में से इसको माइनस करना है, यानी कि 1। वैसे माइनस भी करने की जरूरत है, आप खुद प्रैक्टिस में आ जाओगे। तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई। इसकी जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, पहले में होती कितने 2, तो एक्चुअल में 1 की और जरूरत है 1। कैसे बताता हूँ, देखो कोई बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया, जैसे हाइड्रोजन 1 है, एक्चुअल में हाइड्रोजन आएगा फर्स्ट शेल में, एक ही इसके पास, एक्चुअल में फर्स्ट शेल को पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए 2, जबकि इन सब में कितना चाहिए था इनको, तीसरी पूरे, क्योंकि तीसरे में चला गया था ना ऑक्सीजन, सेकंड में 8 चाहिए थे, इसलिए अपन ने 8 में से माइनस किया, लेकिन इसको तो खुद को फर्स्ट ही करनी है ना कंप्लीट, तो 2 में से माइनस करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन 1 तो है, एक और चाहिए, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी माइनस का मतलब होता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो हाइड्रोजन की 1 होगी, लेकिन नेगेटिव, आप नेगेटिव पॉजिटिव मत जाओ, प्लस माइनस मत जाना, बोले वो आपके यूज भी नहीं है, 1 होगी। हीलियम 2 है और 2 के 2 इसके पास भी, यानी कि फर्स्ट शेल पूरी कंप्लीट करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0, कोई वैलेंसी नहीं है, क्योंकि इसकी जो कक्षा पूरी कर ली, 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0। हाँ लिथियम है, लिथियम का मतलब है
3। तो फर्स्ट में लिथियम का मैं लिखवाता हूँ आपको 3 पे, तो ये न्यूक्लियस पहले में 1 और 2। अभी अगली शेल के पास जाएगा जिसके अंदर इसके पास 1। एक्चुअल में इस शेल को पूरा करने के लिए एक्चुअल में कितना चाहिए इसको, 8 है, 8 चाहिए। तो मैंने एक बार ट्रिक बता रखी है, 4 से कम है क्या, 4 से अगर कम है तो वो एज इट इज वैलेंसी होती है, यानी कि ये 1 है, यानी कि 4 से कम है, इसका मतलब वैलेंसी एज इट इज का मतलब जो है वही है, 1 है ना, तो 1 ही है। अब आगे देखना बेरिलियम, बेरिलियम कितने नंबर पे है, 4 पे। तो फर्स्ट में 2 चले गए, सेकंड में 2। एक्चुअल में इसको ये शेल पूरी करने के लिए कितना चाहिए था, पूरी शेल करने के लिए चाहिए 8, जबकि इसके पास है कितना, 2, यानी कि 4 से कम है तो 2 की 2 ही रहेगी, ऐसे ही इसकी 3 रहेगी, ऐसे ही कार्बन की 4 रहेगी। लेकिन नाइट्रोजन है जो है, नाइट्रोजन को समझो, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, यानी कि ये इसका न्यूक्लियस मान लो। तो पहली शेल के अंदर 2, नाइट्रोजन आता है 7 पे। और फिर मैंने ट्रिक बता दी कि पहले में 2, दूसरे में 8 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास है ही 7, तो दूसरे में 5, यानी कि 1 2 3 4 5। इसकी क्या खास बात है, ये 4 से ज़्यादा है क्या, ये 4 से ज़्यादा है। तो 4 से जब ज़्यादा होते हैं तो 8 - 5, क्योंकि इसमें एक्चुअल में 8 चाहिए, तो 8 में इसको माइनस कर दो 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। ऐसे ऑक्सीजन 8 है, समझ पा रहे हो, ऑक्सीजन आता है 8 पे। तो पहली सेल के अंदर 2, ये अगर न्यूक्लियस है तो पहली में 2, तीसरे में 8, सेकंड के अंदर 8 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो 6 बचे, क्योंकि 8 है तो 2 तो पहले जा चुके, 6 बचे। तो इसका मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, ध्यान से सुना, 6 आ सकते हैं। तो ये भी 4 से ज़्यादा है, इसका मतलब 8 में से 6 को माइनस करो, यानी कि 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऐसे ही कम होती जाएगी 1। इसके बाद में नियॉन फिर आ जाता है 10 पे, ये 0 क्यों, क्योंकि 2 और 8 कंप्लीट 10 10, यानी कि 8 जो सेकेंड थी सेल पूरी हो गई यहाँ पर। तो ये फिर सोडियम है 1, ये भी बता देता हूँ आपको सोडियम 1 कैसे हुआ, कि सोडियम आता है 11 पे, Na, सोडियम 11 पे आता है। तो आप निकालोगे इसकी वैलेंसी, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, पहले में 2 2 8 और 1, ये लास्ट हो सकता है। तो सेकेंड में अपन ने लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब लास्ट बचा 1, यानी कि ये 4 से कम है, 4 से कम है तो ये खुद इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है, यानी कि सोडियम की 1, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फिर फास्ट 3 2, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन 17 पे आता है, ये मैंने बता ही दिया अभी आपको, यानी कि 1, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गन 18 पे आता है तो 0। फिर ये इसका आपका पोटेशियम, पोटेशियम आता है अपना 19 पे, तो 2 8 10 और थर्ड में 18, तो 1 बचा, यानी कि 1 तो 4 से कम है, तो एज इट इज कैल्शियम की 2। तो इस तरीके से वैलेंसी है सिंपल सी, 1 से 20 तक तो आपको लर्न करनी। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे बता देता हूँ जिनको एज इट इज आपको फॉर्मूले ही लर्न करना है, ठीक है। उन 20 के अलावा ये और लर्न कर लो, बस 20 कंटेस्ट लर्न करने, लाइन वाइज याद करने, उनकी वैलेंसी निकालना मैंने सिखा दिया आपको। 1 से 20 तक की वैलेंसी आपको लोड नहीं पड़ेगी, मतलब संयोजकता निकालना ईजी है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो Ag सिल्वर, जिसे चांदी बोलते हैं, तो Ag ये प्लस का मतलब आपको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। फिर मेरी बात समझ लो, प्लस माइनस आपके कोर्स में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आपको क्या करना है कि प्लस का मतलब 1 समझना है और माइनस का मतलब भी 1 समझना है। प्लस का मतलब वैलेंसी 1 यानी संयोजकता 1, और माइनस का मतलब भी वैलेंसी 1, यानी कि प्लस और माइनस का दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब है संयोजकता दोनों की एक एक है। जैसे सिल्वर एक वैलेंसी, बेरियम 2 वैलेंसी, ये जो ऊपर है ये इसकी संयोजकता है, समझ पा रहे हो। जैसे अभी अपन ने सोडियम की निकाली थी, तो उसको अपन ये लिख सकते हैं Na+, यानी कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। प्लस का या माइनस का मतलब हमें क्या समझना है, 1। जैसे जिंक है, जिंक की 2, ये बस फुलफिल है आपके कोर्स के लिए। कोई 2-4 और बचेगी तो जैसे याद आएगा आगे अपन कोई भी वीडियो में डाल देंगे। मेरे हिसाब से ये सारे लिख दिए मैंने, और अपन देख लेंगे। कॉपर की 2, मैंगनीज की 2, ये ऊपर जो वैलेंसी संयोजकता किससे दिखाते हैं और वैलेंसी क्या, ये आपको याद करना ही करना है। कहाँ काम आएगा अभी बताऊंगा। Pb लेड की 2, मरकरी Hg की 2, ब्रोमाइड की 1, Au गोल्ड यानी सोना, इसकी भी 1, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, मतलब OH ये एक साथ लिखा जाएगा, OH हाइड्रोक्साइड माइनस। अब यहाँ ये 3 पे ध्यान रखना, साउंड पहचान लो, मतलब बोलने का तरीका देख लो। सल्फेट SO4 2-, वैलेंसी तीनों की 2-2 है, माइनस पे मत जाओ बोले, तीनों की वैलेंसी संयोजकता तीनों की 2-2 है, बस साउंड का फर्क है।
सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, यहाँ ड है, ट है, यहाँ फाइट है, यहाँ फाइड है, ये फैट, ठीक है, तीनों याद कर लेना, SO4, SO3 और S2, ठीक है। नाइट्रेट NO3 एक वैलेंसी होती है, माइनस का मतलब एक। कार्बोनेट की वैलेंसी एक होती है, यानी कि दो होती है, माइनस प्लस में मत जाओ, दो। अमोनिया होता है NH3 एक वैलेंसी, अमोनियम होता है NH4, ठीक है, NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम, इसकी भी एक एक होता है परमैंगनेट यानी कि MnO4 माइनस, इसकी वैलेंसी एक होती है। ये आपको लर्न करना है कि कब काम आएंगे, अभी बताता हूँ कुछ फॉर्मूले लिख के, ठीक है। जैसे आपने क्लास 9 में फॉर्मूले बनाए भी होंगे, वो फॉर्मूले अभी 10th में भी काम आएंगे, इसलिए मैं आपको ये रिवाइज कर रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैं कहूँ कि आप बनाओ कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, कैल्शियम और क्लोराइड का बनाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम ले लो और क्लोराइड का मतलब Cl ले लो। ध्यान रखना कैसे फॉर्मूला बनता है। अब इसका मतलब कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 20 पे, ये आपको लर्न करे बिना कैसे पता चलेगा, कैल्शियम 20 पे आता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 गए 8 गए 8 8 8 14 18, ठीक है, बचे कितने 2, यानी कि कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्यों, क्योंकि 4 से कम है तो जो है वही होगा, यानी कि कैल्शियम की वैलेंसी 2। ऐसे क्लोरीन, क्लोरीन आता है 17 पे, यानी कि 2 8 7, 4 से ज़्यादा है लास्ट वाला, 4 से ज़्यादा का मतलब 8 में से माइनस करना है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्योंकि 8 में 7 गए तो 1। ये तरीका मैंने ट्रिक बता दिया आपको कि 4 से कम तो वही वैलेंसी, 4 से ज़्यादा तो 8 में से माइनस, बस। अब कैल्शियम और क्लोरीन का फॉर्मूला बना, फॉर्मूला पूछा था आपसे, आप कैल्शियम क्लोराइड बनाओ, तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या बना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लास 9 में याद आ रहा होगा, यानी कि कैल्शियम की वैलेंसी तो लग गई 1, लेकिन 1 लगाने की जरूरत है नहीं, और Cl पे लग गई 2, यानी कि Cl2, तो ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड। समझ पा रहे हो, ऐसे पता चलता है कि कब 2 यहाँ लगेगा फिर यहाँ लगेगा। मैं कह दूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाओ, तो एल्यूमिनियम लिखते हैं अपन और क्लोराइड का मतलब Cl लिखते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, कैसे, क्योंकि एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, 13 का मतलब 2 8 10 और बच गए 3, 4 से कम है तो एज इट इज वैलेंसी, ओके। क्लोरीन 17 पे मतलब 1, अभी भी लिखी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरीके से, तो एल्यूमिनियम और Cl3, Cl के ऊपर ये 3 लग गया, एल्यूमिनियम पे 1 लग गया, लेकिन 1 की कोई जरूरत है नहीं लिखने की, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे इनमें से कोई उठा लो, मैं कह दूं कि सोडियम कार्बोनेट बनाओ, ये कार्बोनेट ये रहा, सोडियम कार्बोनेट का मतलब है सोडियम Na होता है, कार्बोनेट CO3 होता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, कैसे पता चला कि Na 11 होता है, 11 का मतलब 2 गए 8 गए 1 बचा, 4 से कम है तो एज आ जाएगा। कार्बोनेट का मतलब माइनस, सॉरी वो 2, माइनस प्लस में जाना नहीं, 2 की वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई की एक तरीके से, तो यानी कि Na के ऊपर तो लग गया 2 और कार्बोनेट के ऊपर लग गया 1, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो ये इस तरीके से वैलेंसियों का यूज़ है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं उनका यूज़ है, ये आपको जब तक वैलेंसी लर्न नहीं होगी, मतलब संयोजकता लर्न नहीं होगी ये वाली, तब तक लिखोगे कैसे। तो 1 से 20 तो तुम्हें ट्रिक बता दी, 4 से कम तो एज इट इज, मतलब जो है वही लिखनी है, 4 से ऊपर तो क्या लिखना है, 4 से ऊपर जब होगी तो 8 में से माइनस करना है, कब, सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम को तो सिर्फ 2 में से माइनस करना है, बाकी सब में 8 में से माइनस करना है, बस ये सिंपल ट्रिक है 1 से 20 तक। दूसरी बात, अब कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले और है, जैसे पानी H2 होता है, पानी का फॉर्मूला वाटर का, ठीक है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये कुछ नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं जो आप लर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से ओवरऑल जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल लर्न कर लेना अच्छे से। अपन अब चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, IUPAC वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन है उसके यौगिक, ये